खबरों में आगे बढ़ते और इसी बीच कर लेते बड़ी खबर का। दक्षिण के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज चौथा दिन है केरल के पलक्कड़ में। पीएम मोदी आज रोड शो करने वाले हैं। आपको बताते चले केरल के बाद तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु के सेलेम में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो लगातार साउथ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है इस बार 400 के पार, 4 जून 400 के पार बीजेपी। चार जून को 400 पार। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। दक्षिण का द्वार कराएगा 400 पार। एनडीए सरकार चुनावी शंखनाद, दक्षिण से आशीर्वाद। लगातार दक्षिण में मोदी, टेंशन में विरोधी। बीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है। 4 दिनों से पीएम का दक्षिण में डेरा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पीएम मोदी मिशन 24 पर जुट गए हैं। देश भर में भगवा लहराने के लिए पीएम मोदी ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। एक तरफ पीएम मोदी विपक्ष को खरी खरी सुना रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका मिशन 400 पार का है। चार जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं 4 जून को और तेलंगाना भी कह रहा है अब की बार विकसित भारत के लिए, विकसित तेलंगाना के लिए तेलंगाना और कर्नाटक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और बीआरएस पर पीएम ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि एक और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला, तो दूसरी ओर बीआरएस है जिसने यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं पीएम मोदी आज केरल के पलक्कड़ में एक रोड शो करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो केरल विधानसभा चुनाव में एलडीएफ को 99 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एनडीए को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। विधानसभा में इस बार एलडीएफ का अच्छा प्रदर्शन है। जहां 2019 में एलडीएफ ने लोकसभा में 1 सीट जीती थी, तो पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं इस बार मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। 20 लोकसभा सीट वाले केरल की अगर 2019 के रिजल्ट की बात की जाए तो यूपीए ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि राहुल गांधी ने वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 2019 में 16 में से 15 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं सहयोगी दलों ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एलडीएफ को 1 ही सीट मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पीएम मोदी मिशन केरल पर जुट गए हैं। केरल में इस बार एक ही चरण में वोटिंग हो जाएगी। केरल की 20 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी और 4 जून को रिजल्ट का ऐलान भी हो जाएगा। वो बीआरएस है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया। तेलंगाना का निर्माण के पहले 10 वर्षों तक
बीआरएस ने पहले 10 साल बीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है। केरल के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सलेम में चुनावी हुंकार भरेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि तमिलनाडु के लोग देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास ये एनडीए की, मोदी की प्राथमिकता रहा है। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के 2 पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। मोदी का मिशन तमिलनाडु की 39 सीटों के लिए 19 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। तमिलनाडु में एक ही चरण में वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। पीएम मोदी पिछले 4 दिन से साउथ के मिशन पर है। वहीं पीएम का आज साउथ दौरे का आखिरी दिन है। दक्षिण किले को भेजने पर पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा रखा है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 131 सीटें हैं। 2019 चुनाव में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली थी। कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। वहीं तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर भगवा लहराया था। लेकिन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। इसमें से तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, केरल में 20 सीटें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें। पीएम मोदी मिशन दक्षिण पर पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं। केरल और तमिलनाडु में पीएम मोदी की मेहनत कितना रंग लाएगी? 2024 की जंग में दक्षिण से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला से नाखुश है पशुपति पारस। आपको बता दें, सीट शेयरिंग में आरएलजेपी को नहीं मिली एक भी सीट। कल रात सांसदों, पार्टी नेताओं के साथ बैठक हुई और आज किसी बड़े फैसले का कर सकते हैं ऐलान। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और लगातार जिस तरह से 40 सीटों को लेकर सस्पेंस बरकरार था, वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। लेकिन जो नाराजगी है पशुपति पारस की, वो नजर आ रही है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं। हम रहेंगे आप ही के साथ। मोदी का चिराग 40 में 40 अब की बात। नीतीश का कमिटमेंट 400 प्लस का एजेंडा सेट। पिछली बार से भी ज्यादा संख्या मिलेगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिक्स, मोदी लगाएंगे जीत की हैट्रिक। हनुमान की शक्ति, जीत की गारंटी पक्की। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा। बिहार में बड़ी जीत की पटकथा लिखने के लिए दिल्ली में मंथन हुआ। तो इस मंथन के बाद बिहार में सीटों को लेकर वो फॉर्मूला एनडीए में सामने आया, जिसमें हनुमान की शक्ति भी थी, नीतीश के साथ की गारंटी भी थी। तो मोदी को वो विश्वास भी दिया गया जिसमें 400 पार का प्रण था, जिसमें ये वादा भी था कि अब की बार बिहार में एक भी सीट किसी को नहीं मिलेगी। 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में जाएंगी। प्रचंड जीत का इतिहास बनाया जाएगा क्योंकि मोदी नीतीश साथ है और एक बार फिर बिहार में सियासी बहार है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं। हम रहेंगे आप ही के साथ।
इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। तो इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले में सबसे बड़ा झटका चिराग के चाचा पशुपति पारस को लगा है, क्योंकि सीटों के बंटवारे में उनके हिस्से में एक भी सीट नहीं आई है। बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीट, चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास 5 सीट, जीतनराम मांझी की पार्टी हम 1 सीट पर, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 1 सीट मिली है। चिराग पासवान इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले से बेहद उत्साहित है, क्योंकि चिराग ने हाजीपुर और जमुई दोनों सीटों को हासिल कर लिया है। जमुई से चिराग खुद लड़ते हैं तो हाजीपुर उनके पिता रामविलास की सीट हो रही है। तो उनसे उलट उनके चाचा पशुपति पारस बेहद खफा है। पशुपति की नाराजगी आरजेडी को आपदा में अफसर की तरह दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आरजेडी लगातार पशुपति को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी लगातार पशुपति पारस के संपर्क में है। यहाँ तक कि आरजेडी ने पशुपति को 3 सीटों का ऑफर तक दिया है, जिसमें हाजीपुर की सीट भी शामिल है। पशुपति पारस फिलहाल आगे की रणनीति के लिए मंथन कर रहे हैं, तो वो क्या फैसला लेते हैं इसका भी जल्द खुलासा हो जाएगा। हालांकि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद चिराग पासवान ने जरूर अपने आगे तक की प्लानिंग तय कर ली है। न सिर्फ लोकसभा बल्कि चिराग विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद अभी से लगाए बैठे हैं। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी 1 सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी 1 सीट कम की। अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता। बिहार में सियासी उथल पुथल कोई नहीं है। नीतीश कुमार का एनडीए से लालू तेजस्वी के साथ जाना और फिर मोदी के साथ आ जाना इसी की एक कड़ी रही है। तो दूसरी ओर बिहार में इंडिया गठबंधन भी पूरा जोर लगाए हुए है। हाल में महागठबंधन की जन विश्वास रैली में आया जनसैलाब इसी को बताने वाला भी था। कुल मिलाकर बीजेपी ने बिहार में अपनी पहली चुनौती को पार कर लिया है, लेकिन अब पारी दूसरी चुनौती की है, जिसका नतीजा 4 जून को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।